हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिर्रीश। कल मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था, सोचा कुछ नया देख लिया जाए। तो एक नई मूवी रिलीज हुई थी लास्ट वीक जिसका कि नाम था उलझ। तो मैंने सोचा कि इस मूवी को देख लिया जाए, जिसमें कि मेन कलाकार हैं जानवी कपूर और गुलशन देवैया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस मूवी को देखने के बाद मेरा जो दिमाग है वो उलझ जाएगा, मेरा जो मन है वो उलझ जाएगा, क्योंकि ये मूवी सच में ही बहुत बड़ी उलझन मूवी है। तो चलिए फटाफट इसी मूवी का कर देते हैं रिव्यू, लेकिन उसके पहले कहानी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कहानी की मैं यहाँ पे बात करूं तो कहानी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ही दिखने को मिलती है हमें। जैसे कि कहानी में इस मूवी में जानवी कपूर जो है वो आईएफएस ऑफिसर का रोल प्ले कर रही हैं, जिनका कि नाम होता है सुहाना भाटिया। और वो काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। उनके जो पिताजी होते हैं, उनके जो दादाजी होते हैं, वो भी काफी हाई रैंक के डिप्लोमैट्स होते हैं। और यहाँ पे सुहाना भाटिया का उनकी जो पहली पोस्टिंग हुई रहती है वो होता है लंदन में। और जहां पे जाने के बाद उनकी मुलाकात हो जाती है एक दिन गुलशन देवैया से, जिनका कि नाम इस मूवी में स्टार्टिंग में बताया गया है नकुल भाटिया। और एक ही रात में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और 2-3 मुलाकात के बाद यहाँ पे जानवी कपूर गुलशन देवैया के साथ फिजिकल हो जाती है। फिर एक दिन गुलशन देवैया उनके ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पे एक अच्छा सा पार्टी चल रहा होता है। और उसी पार्टी में वो सारा रिकॉर्डिंग करके जो उन्होंने रखा हुआ होता है, दोनों जो इंटीमेट हुए थे, दोनों जो फिजिकल हुए थे, वो उनको दिखाते हैं और वो उनको ब्लैकमेल करते हैं। फिर बाद में पता ये चलता है कि यहाँ पे नकुल भाटिया का जो असली नाम है वो है हुमायूं, और वो एक आईएसआई के एजेंट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे गुलशन देवैया जानवी कपूर को ब्लैकमेल करते रहते हैं और उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस निकलवाते हैं। उसके बाद कई सारे यहाँ पे खून भी होते हैं। यहाँ पे जो जानवी कपूर के जो ड्राइवर होते हैं, बाद में पता यह भी चलता है कि उनका भी कुछ इस गतिविधि में बहुत बड़ा हाथ होता है। और वो हाथ क्या होता है, इसके लिए आपको मूवी तो देखना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे सारा स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं। उसके बाद धीरे धीरे करते करते एंड में आकर के पता यह चलता है कि जो हुमायूं है, जो कि गुलशन देवैया है, उनका जो मेन मकसद होता है वो होता है पाकिस्तान के वजीर आजम को मारना, जिसके लिए आईएसआई ने उनको अपॉइंट किया है। वो इंडिया पहुंचते हैं और इसी बीच यहाँ पे जानवी कपूर को भी अपने आप को बचाना होता है, तो वो भी इंडिया पहुंचती है अपने एक साथी एजेंट को लेकर के, जिनका की नाम है रोशन मैथ्यू। और ये एक केरला के मेरे ख्याल से एक्टर हैं, जिनको कि देख करके तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस मूवी के मेन एक्टर यही होंगे। स्टार्टिंग में लग रहा था कि कोई ये साइड कलाकार होगा, लेकिन एंड में आके पता चलता है कि इस मूवी का मेन एक्टर जो थोड़ा बहुत जो है वो यही होंगे। इस मूवी में चैंग का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे तो लग ये रहा था कि चैंग जो है जब वो आएंगे इस मूवी में तो कुछ ना कुछ अलग करेंगे, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड एक्टर। लेकिन चैंग को बीच में ही मार दिया जाता है। नहीं चैंग इस मूवी के एक्टर बने, नहीं गुलशन देवैया इस मूवी के एक्टर बने। एंड में आकर के कौन बनता है एक्टर, वो होता है रोशन मैथ्यू। और किस तरीके से दोनों मिलकर के इस असैसिनेशन को रोकते हैं, यही इस मूवी की कहानी है। जैसे कि नाम है इस मूवी का उलझ, देख करके मेरा दिमाग बहुत बुरी तरीके से उलझ गया। 2 घंटे 30 मिनट की मूवी है, या इस तरह की मूवी बनाना का मतलब ही है कि लोगों को बोर करना। हम मूवीज क्यों देखते हैं, लोग बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मूवी को क्यों बनाते हैं, ताकि लोग जाकर के इंटरटेन हों। इस तरह की वाहियात मूवीज जिसको कि देख करके कुछ समझ में ना आए, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में हो क्या रहा है, बड़े बड़े टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। कौन समझता है भाई, आज के दिन में जो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, जो अपर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको क्या समझ में आए कि ये मिशन में जो बड़े बड़े टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं क्या है। अगर कुछ एक चीज दिखानी है उसको सिंपल वे में भी आप दिखा सकते हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे उस चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके दिखा दिया गया है, जिससे लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। और साथ ही साथ मेरे ख्याल से जो डायरेक्टर होंगे इस मूवी के वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन में आकर के उन्होंने ये मूवी बना दिया, जिसकी वजह से पूरी मूवी जो है वो कंफ्यूज बन गई है। और इसीलिए इस मूवी का नाम रखा गया है उलझ। 2 घंटे 30 मिनट की मूवी है।
काफी दिमाग फाड़ू मूवी है। और भाई शाहरुख खान तो उस मूवी में है नहीं। अगर मान लीजिए कि मूवी में शाहरुख खान अगर होता तो वो अपने परफॉर्मेंस से कुछ ना कुछ करके मूवी को जो है कहीं ना कहीं से किसी अच्छे डायरेक्शन में तो पक्का ही ले जाता। लेकिन इस मूवी में है कौन? जानवी कपूर, जिसका की परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही दो कौड़ी का है। इसको की एक स्पाई थ्रिलर मूवी बताया गया है। अगर आलिया भट्ट यहाँ पे अगर जानवी कपूर की जगह पे होती तो नो डाउट वो यहाँ पे बहुत शानदार काम करती, लेकिन यहाँ पे सुहाना भाटिया के रोल में जानवी कपूर ने बहुत ही बुरी तरीके से रौंद दिया है। और जो कंफ्यूज्ड कैरेक्टर वो इस मूवी में बन के दिखी हैं वो तो बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरी इनकी एक्टिंग है। समझ में तो कुछ भी नहीं आता है कि आखिर में इस मूवी को बनाया क्यों गया है। मेरे ख्याल से लग ये रहा है कि आगे जाकर के यश राज जब अपनी कोई स्पाई यूनिवर्स क्रिएट करे जिसमें कि सिर्फ फीमेल लीड हो, जैसे कि आलिया भट्ट हो, दीपिका पादुकोण हो, तो हो सकता है यहाँ पे जानवी कपूर की एंट्री करवाने के लिए उन्होंने ये मूवी यहाँ पे बनवाया है। बट इस मूवी को देख करके सच में कह रहा हूं कि बहुत इरिटेशन होने वाली है आपको। और सच में जो है आप बार बार उलझ जाओगे, बार बार कंफ्यूज हो जाओगे कि इस मूवी का बनाने का मेन मकसद क्या है। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस की भी अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो गुलशन देवैया भी बहुत अच्छे एक्टर हैं और उन्होंने यहाँ पे काम भी अपना ठीक ठाक किया हुआ है। उनका जो नेगेटिव रोल था उन्होंने ठीक ठाक किया हुआ है। जानवी कपूर के पिताजी बने आदिल हुसैन, उनका भी काम ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे जो लीड कलाकार है यहाँ पे जानवी कपूर, जिनके ऊपर इस मूवी का सारा भार था, वो बिल्कुल से बिखरती हुई नजर आती हैं। जब मेन मूवी का जो मेन एक्टर या एक्ट्रेस होता है जब वही बिखर जाता है तो ऑटोमेटिकली मूवी भी बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। और यही हाल यहाँ पे उलझ के साथ भी हुआ है। एक बोरिंग सी मूवी, एक इरिटेटिंग सी मूवी, दिमाग को खपा देने वाली मूवी अगर देखना चाहे तब भी जाकर के आप इस मूवी को मत देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आप इरिटेट होने वाले हैं। यहाँ पे कंपैरिजन अगर हम आलिया भट्ट के साथ करें राजी मूवी के साथ, तो आलिया भट्ट यहाँ पे थी, जानवी कपूर यहाँ पे है। तो जाकर के गलती से भी इस मूवी को देखने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, कभी अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर आ जाता है तब जाकर के इस मूवी को आप एक बार देख सकते हैं। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 10 में से मात्र 2 नंबर। तो अगर देखना है तब भी मत देखिए और बने रहिए मेरे साथ, ताकि इसी तरह से अच्छी अच्छी रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।